गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रीफिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर कर्नल शेरन मेजर जनरल का गला दबाते हुए बोल रहे थे, तुमने टीडर सर्च को ये मौका ही क्यों दिया कि वो जायान को मार सके। जिस पर वो मेजर जनरल से बोलते हैं कि वो मैं अकेला नहीं था, वो तुम भी थे। वो ये बोल ही रहे थे कि इतने में जायन शेष लोग के साथ बोलता है, जेन मेजर जनरल को अभी छोड़ो। इस पर कर्नल शेरन साइड आई से जायान की तरफ देखते हुए मेजर जनरल को छोड़ देते हैं। जिस पर जायान सोचने लगता है, चाहे तुम इन्हें मार भी दो मगर ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि मैं पहले से ही टिडल सर्च का टारगेट बन चुका हूँ। और उनसे बोलता है, यंग जनरल मैं पहले ही काफी डर चुका हूँ। इस पर मेजर जनरल बोलते हैं, आज के बाद से तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टिडल सर्च ऑर्गेनाइजेशन को तुम पर अटैक करने का कोई भी चांस नहीं मिलने वाला। हाइनबर्टन ने पहले ही जार में छुपे सारे स्पाइस को ढूंढ लिया है। इस पर जायन सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि टिडल सर्च का मैटर पहले से ही हायर अप गवर्नमेंट और मिलिट्री तक पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि अब कोई भी जगह सेफ नहीं रही। में कर्नल वहां से जाकर एक टेबल पर बैठते हुए बोलते हैं, हाइनबर्टन, अब मैं समझ गया कि वो वहाँ इतना जल्दी कैसे पहुंच गया था। जायान और मुझ पर वो सारे टाइम नजर रखे हुए था। उसे पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसीलिए वो प्रिपेयर था। जिस पर मेजर जनरल बोलते हैं, ऑफ कोर्स जायान को बचाने के लिए मेरा वहाँ पर पागलों की तरह भागना बस हाइनबर्टन का एक क्लीन अप ऑपरेशन था। क्या प्लान है ये। इसे सुनकर जायान हैरान होते हुए सोचने लगता है, तो हाइनबर्टन पूरे टाइम हम पर नजर रखे हुए थे। ऐसा करके वो जार में छुपे टिडल सर्च के लोगों को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं और जिन एक साथ डिनर कर रहे थे उस टाइम भी हाइनबर्टन हमें देख रहे थे। ये फीलिंग कितनी ज्यादा सफोकेटिंग है कि कोई हर टाइम आप पर नजर रखे हुए है। अगर वो पर्सन हाइनबर्टन ना होता तो वो ये सोच ही रहा था कि इतने में मेजर जनरल उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलते हैं, बाय द वे जायान, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटरप्शन के बावजूद भी तुम वहां से निकलने में कामयाब हो गए, ये काफी इम्प्रेसिव था। इस पर जायान जल्दी से बोलता है, ओह उस टाइम वो मुझे रोकने का ट्राई कर रहे थे। अगर कर्नल बर्टन मेरे सिस्टम में एंटर ना करते तो शायद मैं उन्हें ना रोक पाता। जिस पर मेजर जनरल उसे बताते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें रोकने का ट्राई किया था हम उन्हें पकड़ चुके हैं। वो लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हायर अप मेंबर्स में से थे। हाइनबर्टन ने सिस्टम को हैक करके उनका पता चला लिया था। जिस पर कर्नल शेरन क्लैप करते हुए बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन कर्नल जनरल, टाइम तो आप पूरी तरह से कामयाब रहे। फिर मेजर जनरल हंसते हुए बोलते हैं, मेरी सक्सेस में तुम्हारा भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और फिर वो हंसते हुए उससे बोलते हैं, शार में लाइफ काफी बोरिंग है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल वैलेंस तुम्हारे लिए एक टास्क है। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें टिडल सर्च के एक बेस के बारे में पता चला है। तुम्हें 3 घंटों में अपनी टीम को प्रिपेयर करके मिशन के लिए जाना होगा। गुड लक लेफ्टिनेंट कर्नल। जिनकी ये बात सुनकर कर्नल शेरन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो जल्दी से आगे बढ़कर जायान को पकड़ लेते हैं और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलते हैं, तो जायान का क्या होगा। आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। इस पर मेजर जनरल जायान को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे थम दिखाते हुए बोलते हैं, तुम बेफिक्र हो जाओ, इसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। ये बात सुनकर कर्नल शेरन तो कुछ भी बोल नहीं पाते और उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। और फिर वो उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया, क्या उस वजह से मुझे पनिश करने के लिए इस मिशन पर भेजा जा रहा है। इस पर मेजर जनरल रिप्लाई करते हैं, तुम्हें संभालना हमेशा से ही काफी डिफिकल्ट रहा है, लेकिन अभी तक मुझे खुद पर इतना बिलीव तो है ही कि मैं तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ। जिस पर कर्नल शेरन उसे धमकाते हुए बोलते हैं, जब मैं वापिस आया तो अगर मुझे जायान सही सलामत ना मिला तो मैं खुद आपका ब्रेन निकाल कर टिडल सर्च वालों को गिफ्ट कर दूंगा। इस पर मेजर जनरल भी हंसते हुए बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी धमकी एक्सेप्ट करता हूँ। हम जायान को देखते हैं जो बेचारा उन दोनों का मुंह देख रहा था कि ये आगे क्या करना चाह रहे हैं। में मेजर जनरल उसे बताते हैं, बाय द वे इस मिशन में तुम्हारा और हाइनबर्टन का यूनिट मिलकर काम करने वाला है। जिनकी ये बात सुनकर कर्नल शेरन मुंह बनाते हुए बोलते हैं कि क्या आप ये क्या बोल रहे हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं उस पर्सन के साथ मिलकर काम करूं। सच में आप सीरियस नहीं है ना। इस पर मेजर उससे बोलते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल वैलेंस, इस मिशन का रिस्क काफी ज्यादा है, टाइम एरोगेंस और बहादुरी दिखाने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जितने भी आदमी शार से जाएं वो सेफली शार वापस भी आ पाएं।
वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में हमारे कर्नल बर्टन भी वहाँ पर आ जाते हैं। कर्नल बर्टन को देखकर मेजर अपनी सीट से खड़े होकर उसे हाय बोलते हैं कि कर्नल बर्टन तुम आ गए। फिर जायान भी चौंकते हुए कर्नल की तरफ देखने लगता है और फिर वो ब्लश करते हुए अपनी आइज को नीचे कर लेता है। कर्नल वैलेंस भी साइड आई से कर्नल बर्टन को ही देख रहे थे। मेजर जनरल उससे पूछते हैं ये फर्स्ट टाइम है ना जब तुम लेफ्टिनेंट कर्नल वैलेंस के साथ मिलकर काम करोगे। पर मेजर शेरन भी बोलते हैं कि ऐसा लगता है ये मिशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बोलकर वो कर्नल बर्टन के शोल्डर पर हाथ रखने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कर्नल बर्टन के शोल्डर पर हाथ रख पाता, कर्नल बर्टन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं और साथ ही उसके हाथ को मोड़ते हुए उसे नॉकआउट कर देते हैं। जिनके अचानक से ऐसा करने पर मेजर जनरल और जायान काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। जायान सोच रहा था कि आखिर अभी अभी यहाँ क्या हुआ। मेजर जनरल उनके ऐसा करने पर हंसते हुए बोलते हैं चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। वो ये बोल ही रहे थे कि इतने में कर्नल शेरन टेबल पर हाथ रखते हुए कर्नल बर्टन की तरफ एक जोरदार किक कर देते हैं। इससे पहले कि कर्नल बर्टन को वो किक लगती, वो जल्दी से पीछे हटके उसे डोज कर लेते हैं। कर्नल शेरन सीरियस लुक के साथ उससे बोलते हैं कर्नल बर्टन तुम तो अभी भी पहले की तरह ही हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि दूसरे तुम्हें टच करें। पर कर्नल बर्टन काफी गुस्से से उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब गेस करो कि कर्नल बर्टन को कर्नल शेरन पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कर्नल बर्टन को अपनी तरफ आता देखकर कर्नल शेरन से पूछते हैं अगर तुम सच में फाइट करना चाहते हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाते, मेजर जनरल जल्दी से बोलते हैं अगर तुम दोनों सच में ऐसा कुछ करना चाहते हो तो मुझे डर है कि स्पेशल फोर्स का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तुम दोनों अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो कि तुम दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा कैपेबल हो। जिनकी ये बात सुनकर जायान उनकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है आखिर ये कैसी बात हुई। ये बोलकर तो मेजर जनरल उन्हें फाइट करने के लिए और ज्यादा उकसा रहे हैं। में कर्नल शेरन कर्नल बर्टन के क्लोज आते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम जायान के साथ जो कुछ भी कर रहे हो मुझे नहीं पता। तुमने जायान के टर्मिनल को हैक किया और जिस टाइम वो सो रहा था तब तुम उसके सबकॉन्शियस में एंटर कर गए। ओह फाइनली ये डिस्क्लोज हो ही गया कि कर्नल बर्टन एक्चुअली में जायान के सबकॉन्शियस में एंटर कर रहे थे। वो जायान का इल्यूजन या ड्रीम नहीं था बल्कि एक्चुअली कर्नल बर्टन खुद थे। कर्नल शेरन उनसे बोलते हैं क्या तुमने ये सोचा था कि तुम वहाँ जो कुछ भी करोगे उससे जायान को हार्म नहीं पहुँचेगा, मगर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम उसके सबकॉन्शियस में जो कुछ भी करते हो उससे जायान के थॉट्स अफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसे ये इल्यूजन होने लगे कि वो तुमसे प्यार करने लगा है। उसकी ये बातें मेजर जनरल और जायान दोनों कंफ्यूज होते हुए सुन रहे थे कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं। जिस पर कर्नल बर्टन सीरियस लुक के साथ रिप्लाई करते हैं बिल्कुल इसी तरह रेजोलेंस के बगैर भी वो अपनी रियल फीलिंग्स शो कर सकता है। यानी कि जायान ने रियलिटी में कर्नल शेरन को काफी दफा रिजेक्ट किया था, मगर फिर भी वो जायान को किस करते हैं ये बोल के कि जब तक तुम इसे ट्राई नहीं करते तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम इसे डिसलाइक करते हो। और इसके अलावा कर्नल वैलेंस तुम उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। कर्नल शेरन बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती थी। कर्नल बर्टन जब उसकी नेक हील हो चुकी थी तो तब भी तुम उसे किस किए जा रहे थे, उससे खुद से दूर पुश नहीं किया था। ऐसा करके तुम यही करना चाहते थे ना कि वो तुम्हारा एडिक्ट हो जाए और एक्स वायरस की वजह से हमेशा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता रहे। तुम्हारी वजह से ही उसे वेट ड्रीम आया था और तुमने बेवकूफ़ों की तरह उसे अपना नाम लेने का क्यों बोला। तुम्हारे ऐसा करने से वो एक्स वायरस को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और जो कुछ भी तुम उसके साथ करोगे वो तुम्हारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा। आइन बर्टन तुम तो मुझसे भी ज्यादा टेरिफाइंग हो। जायान बेचारा ये सब कुछ सुन रहा था, मगर अभी भी वो ये समझ नहीं पाया था कि वो दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पुत्तू जायान वो दोनों तुम्हें लेकर ही तो लड़ रहे हैं। इतने में कर्नल शेरन मेजर जनरल से बोलते हैं मुझे अपना पुराना टेक्नीशियन नहीं चाहिए, उसकी विल पावर काफ़ी वीक है और लास्ट टाइम जब ब्लोकर्स ने उस पर अटैक किया था तो उन्होंने ऑलमोस्ट उसके माइंड से सारी इन्फॉर्मेशन चुरा ली थी। जब भी वो ज़ोंबीज को देखता है तो काफ़ी पैनिक करने लगता है। पर मैं बस ये कहने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्यों ना आप किसी ऐसे टेक्नीशियन को हमारे साथ भेजें जिसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो।
मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा पर्सन जो मिसाइल्स को रोक सके, बल्कि कोई ऐसा जो इस तरह के क्रिटिकल मोमेंट पर रोना और चिल्लाना शुरू न कर दे। इस पर मेजर जनरल उसकी बात को समझ आते हैं और उससे बोलते हैं, तो चलो ठीक है, फिर तुम उसकी जगह पर जायान को ले जा सकते हो। मेजर जनरल की ये बात सुनकर जायान काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन कर्नल बर्टन तो गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। इतने में कर्नल शेरन आगे बढ़कर जायान के शोल्डर पर हाथ रखकर बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो फिर मैं खुद ही इस पर नजर भी रख लूंगा, और इसके अलावा मैं 300 टेराबाइट पर सेकंड वाले ब्रेन की टेक्निकल सपोर्ट भी इंजॉय करूंगा। मगर जायान तो मन ही मन चिल्लाते हुए सोच रहा था, आखिर ये क्या कह रहा है। इतने हाई रिस्क मिशन पर तो 2 टेक्निकल सर्जन की जरूरत पड़ती है, ये मुझ जैसे रोकी को अकेले ही वहाँ क्यों भेज रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेजर जनरल पागल हो चुके हैं। कर्नल बर्टन भी साइड आई से उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि जायान उस मिशन पर उनके साथ जाए जिस मिशन में कर्नल वैलेंस भी हो, जिस पर वो मेजर जनरल से बोलते हैं कि जायान की क्वालिफिकेशन पहले वाले टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करती, वो अभी बस एक ट्रेनी है। इस पर कर्नल शेरन बोलते हैं, क्या कहा, एक ट्रेनी? ऑलरेडी इसे 2 मिशन पर अपने साथ ले जा चुके हो, और अगर ये ना होता तो मेजर माया अब तक मर चुका होता। इस पर मेजर जनरल बोलते हैं कि ज़ोंबीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल सेंड करना ही टेक सर्जन की एक बेसिक स्किल है, लेकिन कर्नल वैलेंस तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन हो जो टेक सोल्जर के साथ साथ कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी रखता हो। टाइम हमारे पास इतने सोल्जर्स नहीं हैं जिनके पास ये दोनों एक्सपीरियंस हैं, और वो इन दोनों में माहिर भी हों। जायान की ब्रेन स्पीड 300 टेराबाइट है, कोई भी रिसर्चर इस स्पीड से मैच नहीं कर सकता। पर कर्नल बर्टन उनसे बोलते हैं कि इसे सेफ्टी के लिए शहर में ही रहना चाहिए, क्योंकि बाहर इसकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर कर्नल शेरन स्माइल करते हुए जायान के हेयर्स को रब करके बोलते हैं, अब ऐसा भी तो मत बोलो, जायान ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। राइट नाउ तुम मेरे साथ चलो। और सेट वर्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिनके ऐसा करने पर जायान खुद को छुड़ाते हुए मन ही मन गुस्से से बोल रहा था, पागल कहीं के, इंटरेस्टिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। में कर्नल बर्टन जनरल से बोलते हैं, सर प्लीज इस बारे में आप एक दफा फिर से सोच लें। इसे सुनकर जायान को थोड़ा बुरा लगता है, वो दुखी होते हुए सोचने लगता है, क्या इनकी नज़रों में मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि ये मुझ पर ट्रस्ट कर सके। मैं बस एक वीक और ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसे कि ज़ॉम्बीज कभी भी मार सकते हैं। कि कंटिन्यूसली ऐसे मना करने की वजह से मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। नहीं जायान ऐसा मत सोचो, कर्नल बर्टन तो ये सब कुछ तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम दोबारा से किसी खतरे में पड़ो। इस पर मेजर जनरल बोलते हैं, मेरे ख्याल से मैंने क्लियरली तुम्हें ये बोल दिया है, अगर जायान तुम्हारे साथ रहकर भी सरवाइव ना कर पाया तो मुझे नहीं लगता कि अभी अभी सेंट्रल साइंस एकेडमी में जो हादसा हुआ था उसके बाद ये शहर में भी सेफ रह पाएगा। जब कोई बार बार मौत का सामना करे तो सही मायनों में वो उस टाइम ही ग्रो करता है। इसे सुनकर कर्नल बर्टन जल्दी से जायान की तरफ टर्न करके उससे बोलते हैं, तुम्हें जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ ले लो। जिस पर जायान काफी ज्यादा चौंकते हुए बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और बोलता है, यस कर्नल। जिस पर मेजर जनरल बोलते हैं कि तुम्हें और कर्नल वैलेंस को भी खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जैसे सुनकर कर्नल शेरन जायान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। हम कर्नल बर्टन को देखते हैं जो कि सीरियस लुक के साथ साइड आई से अभी भी उन्हें देख रहे थे। और कर्नल बर्टन उस पर्सन से आखिर कितना जेलस होंगे आप। उनके जाने के बाद मेजर जनरल कर्नल बर्टन से बोलते हैं कि इस टाइम तुमने अपना कंट्रोल लूज कर दिया था। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और सेंट्रल साइंस एकेडमी में छुपे जासूसों का पीछा नहीं करना, और इसके अलावा अपनी टीम के बगैर अकेले ही तुम ये सब कुछ कर रहे थे। ये फर्स्ट टाइम है जब तुमने कोई गलती की है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्यों। कर्नल बर्टन उनसे बोलते हैं कि सर इस मिशन का डेंजर लेवल हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। आपको तो ये सोचना चाहिए कि क्या होता अगर जायान सच में टिटल सर्च ऑर्गेनाइजेशन के हाथों मर जाता। आपके लिए तो बस एक छोटी सी गलती होगी कि आप अपना डिसीजन ठीक से नहीं ले पाए, मगर मेरे लिए ये एक कैटास्ट्रोफ भी हो सकता था। यानी कि ऐसा होने से मैं बिल्कुल बर्बाद हो सकता था, यानी कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी तबाही भी हो सकती थी। की ये बात सुनकर मेजर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो घबराते हुए अपनी सीट से खड़े होकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो।
इस पर कर्नल बर्टन सीरियस लुक के साथ उनकी तरफ देखते हुए बोलता है वो जायान की लाइफ को अब और ज्यादा रिस्क में नहीं डालना चाहिए। हम इस चीज को कर्नल के कन्फेशन की तरह भी ले सकते हैं कि जायान के बिना उसकी लाइफ एक कैटास्ट्रोफ की तरह है। जायान और कर्नल शेरन को बातें करते वहाँ से जाता देखते हैं। कर्नल शेरन जायान से बोलता है रेड वर्ड डेंजर और एक्साइटिंग दोनों ही हैं, याद रखना कि तुमने हर वक्त मेरा बाजू पकड़े रहना है। फिर जायान बोलता है तुम्हारे ऐसा बोलने से तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। और फिर सैड होते हुए बोलता है शायद मुझे भी खुद को एक्स वायरस से इंजेक्ट कर लेना चाहिए। जायान की ये बात सुनकर कर्नल थोड़ा चौंक जाते हैं और फिर उसके क्लोज आकर उसके सर पर पैट करते हुए उससे बोलते हैं तुम ऐसी नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा तुम उसे उतना ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते जाओगे, यानी कि तुम्हें एक लंबी लाइफ जीनी है। ये बोलकर वो बाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसे सुनकर जायान को थोड़ा अच्छा लगा था। वो साय करते हुए कर्नल को जाते देखने लगता है। इसके बाद हम जायान को बैग पैक करता देखते हैं। बैग में चीजें रखते हुए वो सोच रहा था कि ऑलमोस्ट जाने का टाइम हो चुका है। डेंजर मिशन पर जाने के लिए मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे अपने साथ क्या कुछ रखना चाहिए। इतने में कर्नल बर्टन भी वहाँ आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम रेडी हो। इस पर जायान चौंकते हुए उनकी तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन उसके बिल्कुल क्लोज खड़े थे। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।